नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ चुके हैं और इनमें 3 राज्यों में भारी प्रचंड जीत के साथ भाजपा ने वापसी की है। और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने कल बीजेपी मुख्यालय से अपने संबोधन में कहा कि 2024 में क्या होगा इसकी झलक जनता ने दिखा दी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं जंतर मंतर पे और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, क्या लगता है ये जो जीत हुई है, भारी जीत, क्या ये भाजपा की जीत 24 की लहर की एक कड़ी है? आज जो ये 5 राज्य में चुनाव हुआ, जिसमें से 3 पर भाजपा ने अपना जो वर्चस्व दिखाया है, इससे संकेत आने वाला है जो 24 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से अपना सरकार स्थापित करेगा। और उसके बाद अगर कोई गड़बड़ होगा तब, अभी जब तक नरेंद्र मोदी का जलवा है तब तक ये सरकार आगे और अग्रसर रहेगा। आप क्या मानते हैं, बिहार में, चूंकि आप बिहार से आते हैं, क्या असर पड़ेगा विधानसभा और लोकसभा दोनों को अगर जोड़ के? देखिए, जिस तरह से अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ, जिसमें हम लोग क्या पूरी मीडिया का भी जो उन्होंने झुठला दिया, जिस तरह से सर्वे भी हुआ था, हमने मध्य प्रदेश में मीडिया वाले ने 130 का आंकड़ा लगाया था, हम 165 पर पहुंच गए। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी हम जो है 55-56 सीट लेके आए। उसके बाद में राजस्थान ऐतिहासिक जीत हमारी हुई है। तो ये जो हमारी जीत हुई है, ये मोदी मंत्र की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, काम की जीत हुई है। सारे जो भी विपक्ष के लोगों ने जिस तरह से लोगों को भ्रम फैलाया था, जाति समीकरण, जाति जनगणना का जिस तरह से उन्होंने लोगों को ये किया था, कास्टिज्म खेला था, सभी को मोदी जी ने फेल कर दिया। वहां की जितने तीनों राज्य की जनता पूर्ण रूप से तमाचा मारा विपक्षियों को कि हम सब विकास की बात करेंगे, विकास को वोट करेंगे, न कि जात को वोट करेंगे। दूसरी बात, तेलंगाना में भी हमारी 1 सीट थी, आज हम 8 या 9 पे पहुंचे हैं। हर जगह कमल खिल रहा है और हम अपने जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है दिन, और आने वाले समय में ये तो अभी झांकी है। 2024 में आप देखिएगा कि और बृहत रूप से हमारी केंद्र में सरकार बनेगी और 2025 में, हम तो कहते हैं 2024 में ही बिहार का भी चुनाव होगा। जिस तरह से वहां पर आपस में ही वो लोग तोड़ फोड़ में लगे रहे हैं, पूरा वहां की सरकार गिरेगी और वहां पर भी लोकसभा के साथ में ही हमें उम्मीद है कि विधानसभा की चुनाव होगी और बिहार में सिर्फ एनडीए की सरकार यानी कमल खिलेगा। देखिए, तो अलग अलग लोगों की राय ले रहे हैं, हम इनकी भी राय ले लेंगे। एक और शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार से। बिहार, क्या लगता है ये जो जीत हुई है 24 में, क्या इस जीत को बरकरार भाजपा रख पाएगी? नहीं। वजह क्या रहेगा? देखिए, समय के साथ परिवर्तन होता है। इंसान गरीब, रोजगारी, महंगाई सबसे जूझ रहा है। तो इतना जीत कैसे मिल जाता है? तो आ जाता है, अब उनकी इच्छा है, जानता है, जिसको जानता चाहे उसको बनाएगा। जानता जनार्दन होता है, इसमें क्या कमी नहीं तो जानता जनार्दन बताएगा। देखिए, आज कभी ऐसा दिन जानता में देखो जो कोई धारणा नहीं है। इससे पहले भी सरकार थी तो धरना प्रदर्शन होता था, आज क्यों लोग पैदल चल कर क्यों करे? कुछ ना कुछ इसका अंदरूनी मामला है, किसी को तकलीफ है तभी। आज चंपारण से जो फौज, क्या कहना चाह रहे हैं? आज चंपारण से जो किसी बच्चे के आर्मी में सेलेक्ट हो गया, चंपारण से पैदल चल के आए थे कुछ दिन पहले, अगले हफ्ता बच्चे बैठे थे आर्मी में, सब सेलेक्ट हो गए, ट्रेनिंग पे सब हुआ, उनको ज्वाइन लेटर दिया, क्या नहीं सर्च कर सेटिंग चल रहा है। सीटिंग ना जो कैंसिल कर रही है भर्ती, जो 6 महीना पहले फिक्स हुए, फिजिकल फिक्स हुए, लिखित फिक्स हुए, सब कुछ अच्छा हुआ। कुछ और लोगों की राय ले लेते हैं। सर, आप क्या मानते हैं, जो जीत हुई है 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भाजपा की, इस जीत को किस नजरिए से आप लोग देख रहे हैं? क्या मोदी जी की लहर चल रही है या फिर मामला कुछ और है? मोदी की लहर तो चल ही रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। अब जाति को नकारा है, भ्रष्टाचार को नकारा है और साथ साथ जनता ये जो भेदभाव होता है कम्युनल को नकारा है, उसका प्रतीक है ये जीत। आने वाले दिन में भी आपको यही देखने को मिलेगा। क्या
मोदी जी को मानते हैं आप 24 के लिए बेहतर विकल्प, एक अच्छा विकल्प? और कोई विकल्प है भी नहीं मोदी के सिवा अभी के दौर में। मैं कोई पार्टी के लेवल से नहीं बात करता, लेकिन जो अभी दिख रहा है 8-10 साल से जो डेवलपमेंट कह रहे थे राहुल गांधी इतना पैदल यात्रा किए, देश भर के यात्रा पर घूमे, उसका कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन असर कुछ दिखा नहीं। कुछ पैदल यात्रा वो भारत जोड़ो यात्रा के नाम से चलाए थे, लेकिन अगर भारत टूटा कब था पहला तो ये सोचिए। क्या मानते हैं सर, ये जो रिजल्ट आए हैं 5 राज्यों के, भाजपा का 3 बड़े राज्यों में प्रचंड जीत, इसको क्या मान रहे हैं आप? क्या ये 24 की एक लहर है मोदी सरकार की? क्या 24 में भी मोदी सरकार बनने जा रही है? मुझसे पूछते हैं तो मैं यही कहूँगा कि मोदी सरकार, मोदी का लहर है भी और नहीं भी है इसलिए कि मोदी जी के तोड़ नहीं है विपक्ष के पास, क्योंकि विपक्ष यदि है तो विपक्ष के जितने भी भाषण होते हैं या मुद्दे होते हैं या सारे एकजुट होते हैं तो ये कहते हैं कि हम मोदी को हराएंगे। तो मोदी को देश थोड़ी है कि आप मोदी को हराएंगे, तो जनता उनको निगलेक्ट कर देती है। अगर आप मोदी से अच्छा काम करेंगे, मोदी से बड़ी लकीर खींचेंगे, तो जनता ऑटोमेटिक ही आपको उनसे आगे लाएगी, सत्ता में लाएगी। तो इसका मतलब है कि आप नेगेटिव विचारधारा के साथ, गलत विचारों के साथ जनता के बीच में जाते हैं, इसीलिए आपकी बातें कोई सुनता नहीं, जनता सुनता नहीं, और मोदी जी जीतते चले जा रहे हैं। और मैं विजय कुमार, मैं मोदी से अच्छा काम करने जा रहा हूं, उनसे अच्छा जनता के लिए करने जा रहा हूं, उनसे बढ़िया सच्चा राष्ट्रवाद लाने जा रहा हूं, और इस लोकसभा में मैं खुद भी एक प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने रहूंगा। तो आप चुनाव लड़ने की आप भी सोच रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे? सोच नहीं रहे हैं, हम एक विकल्प बन रहे हैं। मैं पिछले लोकसभा में भी मौजूद था और इस लोकसभा में भी मौजूद रहूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर मेरे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। मेरी एक पार्टी भी है, चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड। कैसे विकल्प कैसे बनेगा? बीजेपी का विकल्प कैसे तराशिएगा? जनता को कैसे समझाइएगा? क्योंकि मोदी जी को तो एकदम धुआंधार वोट मिलते हैं। तो मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ, उनसे अच्छा काम करूंगा। जो भी काम वो कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उनकी कमियां हैं, जहाँ जो त्रुटि रह गई है, उसे पूरा करेंगे हम। क्या मानते हैं ये जो रिजल्ट आया है अभी 5 राज्यों का, उस रिजल्ट को किस आकलन से देख रहे हैं आप? क्या मोदी जी की लहर पुनः चल रही है? 24 में भी उसका असर दिखेगा? बिहार में क्या होगा? आप बिहार से आते हैं। देखिए 24 में उसका बिल्कुल असर चलेगा। अब कोई नहीं रह सकता है, क्योंकि मोदी जी के आगे कोई नहीं टिकता है। यह देश देख रहा है, इसीलिए देश उनके साथ है। और खास करके दुनिया में, पूरे दुनिया में एक अलग पहचान इतने कम समय में कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाया जो मोदी जी ने बना दिया। तो जनता खुद चाहेगी। थोड़ी महंगाई का दिक्कत है, जो महंगाई बढ़ रही है, सारा चीज़ पर है, तो बहुत सारी बात है, बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं, पैसे की उसमें आवश्यकता होती है, तो वो ठीक है, होगा। लेकिन कोई किसी भी हाल में मोदी जी के आगे कोई नहीं टिकने वाला है, ये मिथ्या बात है। जितना ये कंजर्वेटिव छोटी पार्टी है ना, क्षेत्रीय पार्टी जितना है, इसको तो समाप्त करना चाहिए। मैं मोदी जी को आह्वान करूंगा, जब से ये क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय दल बना है, समाज में अराजकता बढ़ी है, लूट का भरमार हुआ है। जब से क्षेत्रीय पार्टी बना है, तो इतने क्षेत्रीय पार्टी है जो प्रदेश को, हमारे देश को गर्त में डाल रहा है, उसे खत्म करने का योजना बनाया जाए। सरकार दो रहे, सरकार रहे, विपक्ष रहे, बस 2 पार्टी होनी चाहिए इस देश में। इस देश की परंपरा ही थोड़ा दुलमुल हो गया है, इसलिए बहुत दिक्कत है। जनता को भी कंसिडरेशन करके जात पात में जाती है, ये वो फलना चिल्ला, सारे चीज को तोड़ दिया है। समाज टूट गया है, रोजगार का कमी हो गया है। समाज एकजुट होगा, रोजगार अपने आप होगा, अपने आप बढ़ेगा, सारा द्वेषता खत्म होगी। क्योंकि समाज से ही बदमाश निकलते हैं, समाज से ही प्रोफेसर निकलते हैं, तो उस तरह की वातावरण होगी, समाज अपने आप ठीक होगा। जिस पर मोदी जी का तो कोई होना चाहिए ना, विपक्ष भी एक मजबूत विकल्प होना चाहिए। इसकी देखिए, विपक्ष मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन कांग्रेस में, कांग्रेस के राहुल जी में वो दम नहीं दिख रहा है। क्योंकि कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, बोलने का ही अनुमान उनको थोड़ा ढीला है उनका। इसलिए भारत की जनता थोड़ा निगाह से तो देखती है, लेकिन वो दिक्कत है।
चूंकि अपने आप में वो कुछ बनना चाहते हैं। तो कहाँ से आप कहाँ से आए हैं? मैं कलकत्ता से आया हूँ। कलकत्ता से। ममता दीदी के गढ़ से आए हैं। नहीं नहीं, मैं जो दलित शासन मुक्ति मंच है, SC/ST OBC के सोशल। ममता जी मुख्यमंत्री है ना? हाँ, वहाँ पे मुख्यमंत्री है। ये बताइए 2024 में क्या लगता है, क्योंकि अभी 5 राज्य का जो सेमीफाइनल चुनाव हुआ है, जो वेस्ट बंगाल का जो हालात है, बहुत बुरा हालात है। वेस्ट बंगाल में जो TMC और BJP है, और जो चोरी डकैती में सब भर गया, TMC बीजेपी दोनों ही भर गया। TMC दोनों, और सेंट्रल में भी यही काम कर रहा है। मोदी जी जो करना चाहता है वो देश के लिए बहुत डेंजरस है। मोदी जी देखिए कर नहीं रहे तो ऐसे जीत जा रहे हैं। कैसे जीत रहा है? तो पहली बार देखिए, इसके बाद पहले जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वोट हुआ था तो कांग्रेस विपुल जीत में आया था। उसके बाद भी तो मोदी आया था। अब मोदी वहाँ पे आया, इसके बाद कांग्रेस आएगा सेंट्रल में, यही तो कैलकुलेशन है। कांग्रेस सेंट्रल में 24 में आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? महाजोट हुआ है, इंडिया जोट हुआ है, NDA के साथ इंडिया लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा? सब एक मंच में आया है। अच्छा, एक अच्छी चीज बताइए। पहले तो चार स्टेट में कांग्रेस विपुल जय करके आया था, उसके बाद भी सेंट्रल में मोदी आया था। इस बार वहाँ पे BJP आया, इसका कैलकुलेशन है जोट आएगा कांग्रेस का सेंट्रल। मतलब एक बार आप कह रहे हैं जो राज्य है उनमें एक बार राजस्थान में कांग्रेस आती है, BJP आती है, यही चीज चल रहा है। यही तो कैलकुलेशन है। जो 4 राज्य में, 5 राज्य में कांग्रेस विपुल जय से आया है, उसके बाद भी मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, फिर भी आपको लगता है मोदी जी कुछ काम कर रहा है? मोदी तो मंदिर मस्जिद कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहा है। काम सच में कर रहा है क्या? आपको लगता है क्या? नहीं कर रहे? आप क्या मानते हैं? कोई नहीं करता है, सब निजीकरण करता है। जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो कंपनी है, वो अंबानी अदानी को बेच देता है। लेकिन जो आम जनता जो है, उनको लिए जो चीज खाने का वाला जो चीज है, वो भाव बढ़ रहा है। तो बेकार प्राइवेटाइजेशन का देख लीजिए ना, एक लाइन में बोलता हूँ, प्राइवेटाइजेशन को देख लीजिए। अच्छा, ये बताइए थोड़ा, प्राइवेटाइजेशन को देख लीजिए, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो सरकार की क्या जरूरत है? तो कल पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक की तो सरकार को ले आया ना, सरकार को होना चाहिए। तो पब्लिक सेक्टर पब्लिक फैसिलिटी के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए होता है। गवर्नमेंट सेक्टर सब प्रॉपर्टी होता है, जो इकोनॉमिकल फैक्टर सब पब्लिक के लिए होता है। जितना गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जितना गवर्नमेंट मानी है, सब तो पब्लिक का ही है ना। गवर्नमेंट तो 5 साल के लिए आया है पब्लिक को सर्विस देने के लिए। तो पब्लिक जो सेक्टर है वो प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो सरकार की क्या जरूरत है? प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए था। एकदम नहीं होना चाहिए। आप मजदूर बोलिए, किसान बोलिए, जो गरीब है, SC/ST OBC बोलिए, सबके लिए सरकारी जो सेक्टर है, पब्लिक जो सेक्टर है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। आज काफी दिनों के बाद पटना में बैठक हो रही है और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है। आप बिहार से आते हैं इसलिए ये सवाल आपसे भी पूछेंगे। कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति की तैयारी भाजपा चल रही है 24 के चुनाव के लिए। तो क्या लगता है ये नीतीश और तेजस्वी का जो गठबंधन है, इस गठबंधन से अब जनता का भरोसा उठाने के लिए भाजपा की तैयारी बिहार में शुरू हो गई? देखिए, ये जो नीतीश जी और तेजस्वी का जो गठबंधन है, वो गठबंधन ढुलमुल नीति पे चल रही है। 2024 में तक बिहार में ऐसा हुंकार भरा जाएगा, जो दोनों दल जो है ना, वो कहीं नहीं रहेंगे, कहीं समाज में रहेंगे ही नहीं। चूंकि उसका जो आदमी है वो सब भी देख रहा है जो भाई सबसे कुछ नहीं होगा। 32 साल से जो ये लालू और नीतीश जी के कारण बिहार जो गर्त में गया है, उस गर्त का हाल केवल बिहार के ही लोग जानता है और दूसरा कोई नहीं जानेगा। क्योंकि सब जगह जो है ना मारामारी चल रहा है, रोजगार नहीं है, केवल बात करता है बहुत बड़ी बड़ी, केवल लूट ही लूट चल रहा है और दूसरा बात चल रहा है दारू बंद किया, उसके चलते कितने मौतें हुई है। अरे राजस्व का भी क्षति हो रहा है, मौतें भी हो रही है, जबकि बंद भी नहीं हुआ। ऐसा दारू कौन जो बंद नहीं हुआ है? आपके पुलिस स्टेशन के बगल में दारू मिलता है और कहते हैं जो दारू बंदी है। ये ठग रहे हैं किसे? नीतीश जी। इस बार अब नहीं चलेगी आपकी। पहले तो लोकसभा, उसके बाद विधानसभा में ये चटनी हो जाएंगे, पक्का चटनी हो जाएंगे। भाजपा भी थोड़ा दमदार आदमी लाए वहां और तरीका से काम करे। सब लोग मदद करने के लिए तैयार है, चूंकि अच्छा बिहार बनना तब ये देश अच्छा बनना। यदि बिहार का विकास नहीं हुआ तो देश का विकास संभव नहीं है। बिहार से वो धुरी चलती है जो कि विकास का रास्ता तय करता है। बस मैं क्या
क्या कहूँ, यहाँ हिसाब तो दूसरा है, मीडिया भी दलगत में है, दूसरा हिसाब किताब है, सारा चीज जो है ना गड़बड़ माहौल में पल रहा है, समाज तोड़ दिया है, सब जाति पाति में जो है ना समाज टूटा हुआ है, वह एकजुट करना सबका प्रयास होना चाहिए। समाज कहाँ का से हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार जो बिहार के। हाँ। क्या होगा इस बार बिहार में 24 में क्या होगा? किसको बनाएंगे आप? सबसे ज्यादा सीटें आएंगी लोकसभा चुनाव? मोदी या राहुल गांधी? अभी तो कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं। नहीं। लेकिन जो जीत मिला है अभी 5 राज्य में चुनाव हुआ, उसके जीत का खबर तो देखे होंगे। नहीं अभी कुछ नहीं। नहीं, कुछ। काम कौन बढ़िया किया? बिहार में नीतीश तेजस्वी अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार में तो नीतीश काम नहीं किया है, वो दारू बंद कर दिया है, मर रहा है लोग। दारू होना चाहिए था बिहार में, खुला होना हाँ? चाहिए। दारू बंद कर दिया है, इस बार चल रहा है, वो पीने से कितना बच्चा मर रहा है, और क्या कहेंगे। तो देखिए ये कह रहे हैं शराबबंदी जो हुई है उससे, शराबबंदी तो हुई लेकिन शराबबंदी के बाद जिस तरह से मादक पदार्थ वहां पर मिल रहे हैं उससे वहां कई लोगों की अब तक जान चली गई है। और इनसे भी जानते हैं, इनकी भी राय जानते हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है? बिहार की बात आपसे करते हैं। बिहार में 23 विधानसभा चुनाव में क्या होगा और फिर 24 में क्या होगा? ऐसे मेरे को लगता है कि बिहार में इस बार शायद में भी बीजेपी की सरकार आएगी, आना चाहिए, आएगी भी। मेरा कारण बताइए आना चाहिए। वो लोग क्या बोलते हैं, नीतीश जी के वो से लालू जी के साथ जब से गए हैं ना, नीतीश जी के वो जो वोट बैंक है सारा भाजपा के साथ जाएगा, खास करके ओबीसी और एसटी एससी सारे वोट में भाजपा का रहेगा इस बार। आपको मैं बता रहा हूँ जनरल। लेकिन बंगाल में देखिए, बंगाल में अलग असर, आप कह रहे हैं कि अलग असर होगा। बंगाल में भाजपा और टीएमसी दोनों ही बेकार है, कांग्रेस को होना चाहिए। बंगाल में इंडिया गठबंधन को होना चाहिए। बंगाल में पिछले 5 से 7 साल जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, एसेट है, ज़्यादातर तृणमूल जो मिनिस्टर है और लीडर से लूटपाट करके चोरी डकैती करके सब शेष कर दिया, खत्म कर दिया। उसके साथ मिला हुआ है बीजेपी का कुछ लीडर, ये दोनों मिल बांट के खा रहा है। और जो जनरल पब्लिक है, जो एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज पब्लिक है, वो बहुत दिक्कत में है। और थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अब बिहार की, जो according to Indian constitution and legal system, decentralization is the very nice policy and management in our country, because it is a decentralization is a very nice future and strong future in our हिंदी में बोले country. विकेंद्रीकरण के साथ सबको एकजुट करना चाहिए, संविधान की तरफ से और आइन की तरफ से। मेरा देश जो सब जाति, सब भाषा, सब वर्ण का होता है, सबका मिल के रहना ही एक अच्छा सा संविधान होना चाहिए, अच्छा है, आइन होना चाहिए, अच्छा है। ये तो अलग सा कोई कंट्री नहीं है, ये सबको लेके होता है। यहाँ पे हमारा देश में टोटल 22 नेशनल लैंग्वेज होता है, कोई अलग सा नेशनल लैंग्वेज नहीं है। टोटल 22 नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, 22 में एक है। तो सबको लेके ही डिसेंट्रलाइज जो प्रोसेस है, एक जोड़ बात के जो बाधा है इंडिया में, वही इंडिया ही आगामी फ्यूचर में अच्छी तरह स्ट्रांगली सामने बढ़ेगा। और ये जो सरकार है 35 साल कहता है बीजेपी का तो कोई शासन भी नहीं है। 15 साल लालू जी राज किए, 15 साल नीतीश जी क्या किए हैं? बोलते हैं जनरल का ये सब बातें बोलते हैं। ओबीसी का क्या कल्याण हुआ, एसटी का क्या कल्याण हुआ बिहार में? कुछ में क्या हुआ? हम बता रहे, पूछे क्या हुआ पटना में? जो भी हुआ तो आरक्षण, जातिगत ये सब छुट्टियां बनाने वाला है। आप तो सोच रहे सेंट्रल के चाह रहा है जनगणना होगा, सेंट्रल नहीं चाह रहा है। बिहार में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में कुछ दिन बाद होगा, सबसे अलग से जनगणना करेगा। जनगणना होगा, जो 85% SC/ST OBC है, उसकी जो फैसिलिटी है, उसकी जो राइट्स है, उसकी जो डिमांड है, वो अच्छी तरह पूरा ना होगा। वो तो जो पूरा नहीं हो रहा है, ये बिहार से और बिहार में और बंगाल में लेफ्ट ने क्या किया है? बर्बाद किया है। बंगाल में से ममता बनर्जी से पहले किसका राज था? कांग्रेस से पहले सीपीएम का राज था। 35 साल में सीपीएम ने क्या किया है? सारे तो बर्बाद करके रख दिया है। बंगाली लोग यहाँ पर आके दिल्ली में बुरा हाल है। सब पहले देश का राजधानी कलकत्ता होता था, लोग बिहार के भी जाके अर्निंग करते। सबसे बुरी बात यही है कि हमारा देश में 2 वॉशिंग मशीन चालू हो रहा है। एक वॉशिंग मशीन बीजेपी का और एक वॉशिंग मशीन टीएमसी का। जो टीएमसी छोड़ के बीजेपी में जाता है वो अच्छे आदमी हो जाता है, और जो बीजेपी छोड़ के टीएमसी आता है वो भी अच्छे हो जाता है। यही खेल चल रहा है हमारे वेस्ट बंगाल में।
जो देखिए ना, जो बाबुल सुप्रियो, शुभेंदु अधिकारी क्या कौन था? टीएमसी था, एमएलए था, वो अभी पलटी करके वो नारोदा से टाका लेके देखा है ना आप लोग वीडियो में, वो चला गया टीएमसी में, ठीक है, बीजेपी में एक चला गया, एक टीएमसी में, फिर भी बीजेपी से। यही दोनों एसी मशीन वॉशिंग मशीन है हमारा, कुछ नहीं हो रहा है। जो हो रहा था पहले, कुछ नहीं हो रहा है तो कौन कर सकता है? बढ़िया लेफ्ट ने क्या किया 35 साल में? सुनिए, जो उधर जो इलेक्शन होता आपने देखा है, मारपीट, दंगा हंगामा जो हो रहा था, ये जो पुलिस सेक्शन है वो तो बिक गया, पुलिस तो उसका जनरल नहीं है, उसका कोई। अच्छा, लेफ्ट ने जाते में जाकर 35 साल में लेफ्ट ने स्मॉल इंडस्ट्री को नंबर 1 में ले गया, मीडियम इंडस्ट्री को नंबर 1 में ले गया, जो हैंड शिल्प होता है उसको भी नंबर में ले गया, भूमि संस्कार, पट्टा जमी, बरगा जमी, जलसेच व्यवस्था सबको नंबर 1 में ले गया, एजुकेशन में नंबर 2 और 3 में ले गया, और स्वास्थ्य व्यवस्था में भी अच्छी तरह था। आप देखिए वेस्ट बंगाल में इतना अच्छी काम किया मगर हेवी इंडस्ट्री नहीं हुआ, ये मैं मेरे मन से कह रहा हूँ। फिर भी जनता ने बात कर रहा, मैं हेवी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मगर आज हर तरफ डेवलपमेंट किया, इसलिए तो जनता ने 35 साल उसको रखा है ना, जो गिनीज बुक में नाम है जति बसु का, भारत वर्ष में कोई लीडर का नहीं नाम है, ये सोचना चाहिए मीडिया को। हम लोग क्यों गिनीज बुक में जति बसु का नाम है, बिगेस्ट गवर्नमेंट चलाया था उसने। बिल्कुल, तो अलग अलग लोगों की राय हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और 24 में आप जो वक्तव्य है, जो हमारा पब्लिक सर्वे है, उसके आकलन पर आप ये समझ रहे होंगे कि 2024 में जो लहर है वो मोदी सरकार की बरकरार दिखने वाली है, क्योंकि अधिकतर लोग अभी भी केंद्र में मोदी सरकार को पसंद कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस या कांग्रेस की जो घटक दल है इंडिया गठबंधन, उसके प्रति अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट आपने 2023 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखा है, वैसा ही रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर, देश और दुनिया की अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए।